नमस्कार दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन जो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जितने भी करेंट अफेयर वार्षिकांक है वो सारा जो है इस बुक में दे चुका है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक रहेगा दोस्तों। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ख़ास करके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए आज जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसका PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से PDF से भी जो है आप लोग रिवीजन बार बार कर सकते हैं। तो हम लोग जो आज कंटेंट्स इसका देखेंगे लास्ट वाला, ठीक है, जो कि AEDO के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर। तो आज हम लोग जो है एक ही वीडियो में इसको जो है हम लोग देखने का कोशिश किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया हो जाएगा। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन का राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश स्लोवेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मणिपुर के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने किया है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य गुजरात है। और पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। ध्यान रखेंगे, पहला राज्य आपको उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनहात सिंह ने जीता है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अनहात सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का मेज़बानी माल्टा करेगा। नेक्स्ट है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट फुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है?
तो रिया सोलंकी हैं। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट फुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रिया सोलंकी है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री अपनी सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश का है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसुमानिंदे किस देश की हैं? तो रवांडा की है। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसुमानिंदे किस देश की हैं? तो रवांडा का है। तो पहले तो आप इनका नाम याद रखिएगा, फैनी उटागुसुमानिंदे जो है ये रवांडा की है। नेक्स्ट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 13वां रैंक प्रदान किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 13वां रैंक प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हैं। ध्यान रखेंगे, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हैं। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो जावेद अशरफ हैं। फ्रांस में लीजेंड ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो जावेद अशरफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के साथ ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा ने बनाया है। विश्व के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो तमिलनाडु राज्य रहा है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चापा चारकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम से है। प्रसिद्ध चापा चारकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कृषि सखी शुरू की गई है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कृषि सखी परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है,
कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो इसका पूरा ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का अर्जेंटीना। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना अलग हो गया है। नेक्स्ट है, होर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना शुरू की है। होर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो कालिंजर किले की पहाड़ी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो कालिंजर किले की पहाड़ी को। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबल वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो काहेव मदानी को प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो काहेव मदानी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भव्य योजना शुरू की गई है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भव्य योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ, तो इनका नाम याद रखिएगा, तो ये बांग्लादेश की बनी है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो बांग्लादेश की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो 3 भारतीय स्थान शामिल हैं। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है? तो 3 भारतीय स्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारेश को चयन किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारेश को चयन किया गया है। नेक्स्ट है, पोटी श्रीमुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में हुआ है। पोटी श्रीमुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? दिव्यांग शक्ति योजना तो आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित की जा रही है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटिस बरघा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। ब्यूटिस बरघा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये मयंक चक्रवर्ती हैं।
भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मयंक चक्रवर्ती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसुनपुर को किस राज्य की प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो कुसुनपुर उड़ीसा का। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजपति शासकों से संबंधित तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 45 का बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का पदक तालिका में भारत का पहला स्थान क्या है? तो इसका पूरा डिटेल 46 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो पहला है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आर बैरामुथु को नवाजा गया है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो आर बैरामुथु को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत विस्तार है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत विस्तार है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो सुमन गिल को दिया गया है। बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो सुमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? तो मॉरिशस ने मनाई है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? तो मॉरिशस ने मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव इथेंसिया को वैध माना है? तो ये भारत ने माना है। ठीक है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर संसद कौन बनी है? क्वीर संसद कौन बनी है? तो ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। भारत की पहली खुली तौर पर क्वीर संसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। लेक एंड ईयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? लेक एंड ईयर, तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। लेक एंड ईयर वॉच गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में शुरू किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 से किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ईरान ने कर दिया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने का आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ईरान ने कर दिया है।
नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? सागर बंधु तो ये श्रीलंका में चलाया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है नीति आयोग के राज्यकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। नीति आयोग के राज्यकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये मदुरई हवाई अड्डा को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो मदुरई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो अवतार है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो अवतार है। नेक्स्ट है इंटर ऑपरेबल कम्युनल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। इंटर ऑपरेबल कम्युनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2028 के लिए। नेक्स्ट है केरल सरकार द्वारा महिलाओं को रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो निर्भया निशा शुरू किया गया है। निर्भया निशा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 97वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ ने मनाया है 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाला पहला महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये RM नचम्मा बनी है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो RM नचम्मा बनी है। नेक्स्ट है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातकर देश कौन है? तो भारत है। और प्रथम कौन है? तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 की विजेता कौन है? तो जॉर्ज रसेल हैं। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो जॉर्ज रसेल है। ठीक है, जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 मार्च 2026 को बिहार की निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 6 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास से संबंधित तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने बनाया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो चिली है। लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिका का महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो चिली है। भारत की पहली AI संचालित कैशलेस जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। भारत का पहली AI संचालित कैशलेस जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के सैन्य कार्रवाई है? तो अमेरिका का। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक के फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो अमेरिका की है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये अलेक्जेंडर स्टब है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो अलेक्जेंडर स्टब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो ये स्कॉटलैंड है। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट है, मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस का संचारण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क है। मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संचारण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो ये मेरठ में शुरू हुई है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो मेरठ में शुरू हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई के अराव डेंगला भारत के कौन से नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुंबई के अराव डेंगला भारत के कौन सा नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब में मनाया गया है। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो पंजाब में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो अबूराज प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान का माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो अबूराज प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, गूंज 2026 फिर से देखें, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो गुजरात में स्थापित हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो गुजरात में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे पुरानी चट्टान कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में की है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में की है। नेक्स्ट है, सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, छठे खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2026 के विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय सेना रही है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के विजेता भारतीय सेना रही है।
साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस ने चलाया है? तो तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सी राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सी राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ग्रीस को मिला है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान ग्रीस को मिला है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो ये हो जाएगा आपको बेलाग्राम बना है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। तो यहाँ तक रहा 100 प्रश्न। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन चिवालारस नाइट में। ध्यान रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात ने ऑपरेशन चिवालारस नाइट के तहत जो है गाजा पट्टी में मानवीय एयर ब्रिज को शुरू किया है। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है और कनाडा उप विजेता है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है और कनाडा जो है उप विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हेनिला पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनिला पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है और 2025 में जो है 50वां स्थान था। ध्यान रखेंगे, 85 यानी 50वां स्थान था, जो कि अभी जो है 11 स्थान ऊपर गया है भारत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। नेक्स्ट है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति जी शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाई गई है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति जी शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने महिला को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो गुजरात सरकार ने पारित किया है। किस राज्य ने महिला को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो गुजरात ने पारित किया है। नेक्स्ट है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में
शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? तो 3% कोटे की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? तो जयपुर से शुरू किया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? तो जयपुर से शुरू किया है। T20 वर्ल्ड कप लगातार 10 जीत हासिल करने वाला पहली टीम कौन है? तो भारत है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जोहान्स क्लाबो बने हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी जोहान्स क्लाबो बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब स्मृति मंधाना ने जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो मथुरा में बनाया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो मथुरा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम में है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंगोलियन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? पेंगोलियन के व्यापार और शिकार पर, तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल ने शुरू किया है। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सुधाकर दलेला ने किया है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता सुधाकर दलेला ने की है। नेक्स्ट देखते हैं। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो ये ईशान किशन है। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाला पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो ईशान किशन है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। और पहला जो है याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में कौन सा बड़ा देश है? तो इसका हो जाएगा दूसरा है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो दूसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू की है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है?
तो थाईलैंड के साथ किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18 स्मारकों को हटाया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18 स्मारकों को हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? पायलट जिला किसे चुना गया है? तो रायसेन को चुना गया है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो रायसेन को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2024 कर दिया गया है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 में बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा यानी लांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आइए इसका जो है ऑप्शन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको आदित्य पांडे बने हैं, आदित्य पांडे बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को मिला है। हाल ही में किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तराखंड में रखी गई है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला उत्तराखंड में रखी गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा 51वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 51वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल, ठीक है, स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के बनाया है स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में बनाया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में बनाया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन को बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? तो दिल्ली है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? तो दिल्ली है। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो केरल की बनी है। थान्या सी नाथन का नाम याद रखिएगा। थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो केरल की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आई लाइव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है?
तो भारत में लॉन्च किया गया है। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस या केरालेंसिस कहाँ खोजे गए हैं? तो ये केरल में खोजा गया है। ध्यान रखेंगे, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस का नाम याद रखिएगा। कहाँ खोजा गया है? तो केरल में। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो केरल में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य में लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्विसेज ने जीता है। यानी 19वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से होता है, ध्यान रखिएगा, ये सर्विसेज ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया से। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की है? तो मलेशिया की पहली यात्रा किया है नरेंद्र मोदी ने 2026 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पे है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पे है। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में भारत प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे, पारादीप पोर्ट को मिला है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है और पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो ये BO चिदम्बरम पोर्ट है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरम पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा। और पहला राज्य कौन सा था? तो केरल था, ध्यान रखिएगा, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाला पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो ये वॉलमार्ट है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या सब्रोवस्क किस देश की हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये रूस का है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सब्रोवस्क किस देश की है? तो रूस की है। नेक्स्ट है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ये अलवर है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो अलवर है। WPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हराकर जीता है? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है।
WPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो स्पेन है। बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो स्पेन है। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ये भारत है, डायनामिक्स को मिला है। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो भारत डायनामिक्स को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? 169 नंबर क्वेश्चन है। तो ये वीरभद्रन रामानाथन को। हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किससे संबंधित किया गया है? तो युवाओं को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? AAI की पहली महिला डायरेक्टर, तो याद रखिएगा, निवेदिता दुबे। नेक्स्ट है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रथम स्थान किसे मिला है? सॉरी, तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान त्रिपुरा को मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह ने शपथ लिया है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? युमनाम खेमचंद सिंह ने लिया है। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो गुजरात है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य जो है कौन है? तो गुजरात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर 176। बजट 2026-27 के लिए राज्य कोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? तो 4.3% है। बजट 2026-27 के लिए राज्य कोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? तो 4.3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो एलेना राइबाकिना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो एलेना राइबाकिना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना ने कि किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सरांग एरोबैटिक टीम ने लिया है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सरांग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? तो दलाई लामा है। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छारी दंडी अभयारण्य रामसर साइड किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। छारी दंड अभयारण्य रामसर साइड गुजरात के कच्छ में स्थित है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितने राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7.85 लाख करोड़ रुपया। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? तो 7.85
लाख करोड़ रुपया मिला है। नेक्स्ट है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। नेक्स्ट है, पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो युवा शक्ति को कहा गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो युवा शक्ति को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन हैं? तो कार्लोस अल्कराज हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज हैं। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो साबरमती में शुरू हुई है। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो साबरमती में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संगठन ने किस देश की सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरान के सैन्य बल को। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरानी के सैन्य बल को जो है आतंकी घोषित किया है। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4 है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो धमतरी है। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो धमतरी है। ठीक है, धमतरी याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये कलिंग लासार्स ने जीता है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंग लासार्स ने जीता है। नेक्स्ट है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बैसिलस सबटिलिस। ध्यान रखेंगे, बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेनोपाज क्लिनिक कहाँ खुला है? भारत का पहला मेनोपाज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। विंग्स इंडियन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202,
फिर से प्रश्न देखते हैं। 77वीं गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम के 150 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देओल को। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में तैयार किया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में तैनात किया है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुर किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुर्रू किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्राइट ने किया है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्राइट ने किया है। नेक्स्ट है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेलके को चुना गया है। ध्यान रखेंगे, सीता सेलके को चुना गया है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस राज्य पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर जो है केंद्रित है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स ने बनाया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिनर्स ने बनाया है। नेक्स्ट है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका मचाले को चुना गया है। शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका मचाले को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके जन भवन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला
गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये द एलिसियन फील्ड को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान के। नेक्स्ट है 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना या APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030 से 31 तक बढ़ाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030 से 31 तक के लिए बढ़ाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना के साथ। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना के साथ। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। हाल ही में चर्चित बागुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा ने को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 16वां स्थान पे है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो 16वां स्थान पे है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं 232 का? तो नितिन नवीन चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत या अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये झारखंड में लागू किया गया है। पंचायत अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो झारखंड में लागू किया गया है। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका पूरा आप लोग देखें, आप बताइए। तो 234 का डी हो जाएगा, हावड़ा से गुवाहाटी यानी कामाख्या तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व